ये पेशेंट कौन है? इसके हाथ का धागा बिल्कुल प्रेम के हाथ के धागे जैसा लग रहा है। कौन होगा ये? भतीजे, भतीजे, अरे ओ, मर गया। अगर इन्हें पता चला ये प्रतिज्ञा के लिए लाया हूँ तो ये उसे मार डालेंगी। प्रेम, क्या हुआ? जूस, नारियल पानी किसके लिए लेकर जा रहे हो? और किसके लिए बुआ? दादी के लिए। वो तो ठीक है, हाथ भारी हो रहा था क्या, इसलिए गरुड़ रक्षा धागा निकालकर फेंक दिया? ये क्या? प्रेम के हाथ में गरुड़ रक्षा नहीं है? पता नहीं, कहीं गिर गया होगा। गरुड़ रक्षा ही तुम्हारी रक्षा करेगा ना प्रेम? कहाँ गिर गया? मुझे याद नहीं है पर्णिका। याद नहीं है या तुमने वो किसी को दे दिया है? क्या बात है माँ, सब प्रेम को इतना सुना क्यों रहे? ए, तेरा प्यार ही तुझे एक दिन ले डूबेगा। रुकिए माँ, प्रेम ने यही कहीं गिरा दिया होगा, हम ढूंढ लेंगे। ये लो, आप ये जूस और नारियल पानी लेकर नानी को पिला दीजिए। जाइए। नहीं पर्णिका, जाइए ना माँ। पर्णिका मेरी बात तो सुनो। मैं क्या? अरे माँ, भद्रा! अरे सुना, देखिए मामू आपको बुला रहे हैं। अब तक तो था ना प्रेम? हाँ पर्णिका, यहीं कहीं गिर गया होगा। चलो हम ढूंढते हैं, चलो। जरा हटिए। ऐसे देख क्या रही हैं? मेरी थोड़ी मदद कीजिए ना। वो ये कोई मंत्र तंत्र वाला ताबीज नहीं है। ये धागा उस लड़के के हाथों में होना चाहिए। मुझे बांध दिया गया है। अगर अभी उन्होंने इसे देख लिया तो तमाशा खड़ा कर देंगी। खोल दीजिए ना। पर्णिका, वहाँ देखो, जाओ। हाँ, इसे लेकर जाओ और उसे दे दो, दे दो। ऐसा जानबूझकर कर रही हो ना? इसे ले जाकर अगर दे दोगी तो क्या हो जाएगा? हाँ? हे, उठो। गरुड़ रक्षक कहाँ है? यही कहीं गिरा था। तुम्हारे हाथ पर बांधा था ना, कहाँ है? नीचे गिर गया था।
गरुड़ रक्षा मिल गया। हाँ। प्रेम देखो मुझे मिल गया। मिल गया, थैंक गॉड। चलो प्रेम। चलो। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में बांध बाद देती में, हूँ। पहले तुम चलो। प्रेम रुको ना। पर्णिका अगर यहाँ है मतलब भद्रावती मेम साहब भी यहीं पर होंगे। वो लोग कौन है? ऐसे घबरा क्यों रही हो तुम? तुम्हारा क्या जाता है? जब मैंने तुम्हें प्रेम को वो धागा देने के लिए कहा तो यहीं पर खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही थी। मैं उसे छू नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती? कारण नहीं बता सकती, खुद समझ जाओ। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए नर्स जी। मुझे लगा आपने जानबूझ के किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। दिखने में तो आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। मन बड़ा करके मुझे माफ कर देंगे ना? माफ कर दिया, लेकिन तुम अब कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं कैसी हूँ यह सोचकर मेरी माँ अभी बहुत परेशान हो रही होगी। माँ को ये नहीं पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। शक ही नहीं है, प्रेम के हाथ में गरुड़ रक्षा धागा नहीं है। मतलब उस बेड पर जो पेशेंट बनकर सोई है वो लड़की प्रतिज्ञा ही है। हे भगवान, भद्रावती मेम साहब इसी तरफ आ रही है। अगर मुझे देखेंगी तो इस बार मुझे जान से मार देंगी। नर्स जी, कुछ भी करके आप बस मुझे बचा लीजिए। मुझे यहाँ से किसी भी तरह से निकलना होगा। तुम डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पर। चलो चलिए। रुको ना प्रेम, रुक क्यों नहीं रहे? प्रेम रुको ना। क्या है पर्णिका? पहले बांध देती हूँ। ओफो, अरे मुझे जाने दो पर्णिका। रुको ना, पहले बंधवा लो। अरे मेरी बात मानो प्रेम। अरे रुको। पर्णिका क्या कर रही हो? इससे जल्दी बांधो। तुम सीधे तो खड़े रहो। नर्स जी, अब आप जाइए। किसी ने अगर देख लिया तो मुझे भगाने के लिए आपको काम से निकाल सकते हैं। जाइए। बेटा प्रेम। हाँ? प्रेम चलो बेटा, मुझे अभी घर छोड़ दो। क्या हुआ माँ? वो सब बाद में बताती हूँ, पहले मुझे घर छोड़ दो। क्या हुआ अरविंदा? कुछ नहीं जी, प्रेम से कह रही थी कि मुझे घर छोड़ दे। रहने दो, मैं छोड़ दूंगा। प्रेम पर्णिका दोनों मेरे साथ रहेंगे, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ गई वो प्रतिज्ञा? कहाँ है वो? मुझे दिख गई तो छोड़ूंगी नहीं। आप क्यों चल रहे हैं?
प्रेम चलेगा तो भी काफी है। क्यों? मेरे आने से कोई परेशानी है? चुपचाप चलो। जल्दी भागो भागो भागो। अरे वो देखो भागो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से, भागो। बड़ा सांप, जल्दी भागो। अरे वो देखो, जल्दी भागो यहाँ से। सांप, अरे वो देखो सांप, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से। अरे वो देखो कहाँ है? कहाँ है? उधर चला गया जी। अरे प्रेम, तू यहाँ है? गरुड़ रक्षा धागा मिला? मिल गया। मिल गया? तो वो धागा किसका था? प्रतिज्ञा नहीं थी? ऐसा ही धागा किसी और ने भी बांधा होगा। हे नाग माता, मेरी जिंदगी खतरों से अब भर चुकी है। मुझे दुश्मन समझने वाले सभी लोग यहीं पर हैं। अब इन सब से छुपकर मैं आखिर कैसे बच पाऊंगी? भाग जाऊंगी तो भी कहाँ जाऊंगी? अब आप ही बचा सकती है। आप मेरे लिए आई है ना माता? मुझे बचाने के लिए आई है ना माँ?
पापा, लोग ये सोचकर डर रहे हैं कि यहाँ पर सांप है। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारी दादी का ध्यान रख लूंगा। तुम अपनी माँ को लेकर घर जाओ। जी पापा। चलो भाभी, मैं और परिणिका भी आएंगे। तुम क्यों आओगी? मुझे भी बहुत काम होते हैं भाभी। कार में बैठो। नागमाता, आप कहाँ जा रही है? मुझे कहाँ लेकर जा रही है? थोड़ा धीरे चलिए माता, मैं आपके जितनी तेज नहीं चल सकती। अब कहाँ चली गई थी माँ? जानती हो मुझे कितना दुख हुआ जब आप कहीं चली गई। वो लोग मुझे मारना चाहते थे। आपके साथ क्या हुआ होगा ये सोचकर डर लग रहा था। मैं कहाँ जाती बेटी, वो भला मेरे साथ क्या करेंगे? मैं तुम्हारे साथ ही थी, तुम्हारे लिए ही तो आई थी। माँ, नागमाता, माता, 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 माता। क्या हुआ बेटी? माँ, मुझे नागमाता ही यहाँ पर लेकर आई है। हॉस्पिटल से रास्ता दिखाकर फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई। माता है तो मैं नहीं रहूंगी, और अगर मैं रहूं तो माता नहीं रहेंगी। आप क्या कह रही हैं माँ? मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख लूंगी। यही सोचकर नाग माता चली गई होंगी। हाँ, ये हो सकता है। वैसे भी मेरा ध्यान रख के क्या मिलेगा? हाँ, मुझे तो असल में जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। प्रतिज्ञा। हाँ माँ, नागमणि मिलने का मौका ही चला गया। मैंने नागमंडल से जो वादा किया था वो पूरा ही नहीं कर सकी, तो फिर मेरे जिंदा रहने का फायदा ही क्या है माँ? भगवान ने और डॉक्टर ने मुझे आखिर बचाया ही क्यों? क्यों बचाया मुझे? नागमणि कहीं भी नहीं गई है प्रतिज्ञा। माँ? हाँ बेटी, हर दिन सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय वो देखो
वहाँ दिखाई देने वाले टीले के ऊपर दिया रख दो। तुम्हें उस दिए के उजाले में सांप का बिल दिखाई देगा। नागों का बिल? आने वाली नाग पंचमी के दिन नागमणि तुम्हें दर्शन देगी और तब तक तुम्हें शांति रखनी होगी, ठीक है ना? माँ की बात बेटी को माननी चाहिए ना? ठीक है, मैं जरूर मानूंगी। आप सब जल्दी कीजिए, उनके आने से पहले माता रानी के पास साड़ी लेकर जानी होगी। घर की औरतों को कलश को सर पे रख के चलना होगा। आपके घर वालों को बुलाएंगी? मेरी बात यहाँ कोई नहीं मानता। माता रानी की मन्नत पूरी करना भद्रावती को पसंद नहीं है। माँ के मना करने पे बेटी मानेगी क्या? पढ़ने का भी नहीं मानेगी। ऐसा क्यों समझती हो भाभी? भद्रावती, तुम घर पर ही थी क्या? क्यों मामी? मामा और माँ के बगैर ही जल्दबाजी में मंदिर जाना चाहती थी। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत रोकिए। माँ जी की मन्नत है, पूरा होने दीजिए। अरे अरे अरे, ये क्या है भाभी? हम यहाँ कलश उठाने के लिए तो आए हैं। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे हम बुरे लोग हैं। बहुत खुशी हो रही है भद्रावती, चलते हैं। कलश के लिए कम से कम 2 औरतें चाहिए। 5 औरतें हो तो और अच्छा है। पर्णिका बिटिया के साथ आप 3 लोग हो जाएंगे, बाकी 2 कलश हम ले आएंगे। मेरे सर पर कलश रखकर साड़ी दे दीजिए। पर्णिका, कलश नहीं उठा पाओगी तो भी हमारे साथ आना, तुम्हारे साथ भी सब अच्छा होगा। ठीक है मामी, मेरी माँ आएगी तो मैं नहीं आऊंगी क्या? चलिए चलते हैं। भद्रा, हाँ हाँ, आ रही हूँ भाभी।
देखो, वहाँ पर जो मिट्टी का टीला है, उस पर दिया जलाकर रखो। उस दिए की रोशनी में तुम्हें सांपों का बिल दिखाई देगा। आपने कहा था, दिया जलाते ही मुझे बिल दिखाई दे रहा है, और वो भी सोने का बिल, और बिल पर नागमाता नृत्य कर रही है। माँ, ये कैसा चमत्कार है। माँ, माँ आइए। माँ, माँ आप जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या कर रही है माँ? माँ, तुम सभी नाग आ जाओ। बताइए नागमाता, अब हम क्या करें? क्या हम प्रतिज्ञा की रक्षा करें? प्रतिज्ञा की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तुम्हें रखवाली करनी होगी इस बिल की। तुम चारों चार दिशाओं की तरह इस बिल के चारों तरफ रखवाली करो। नागों द्वारा बनाए गए इस बिल के पास प्रतिज्ञा के अलावा एक चींटी भी नहीं आनी चाहिए। जी नागमाता। आप यहीं पर है माँ? मैं आपको कब से बुला रही थी, आप जवाब ही नहीं दे रही थी। जैसे ही तुमने दिया जलाया, मुझे इस बिल के दर्शन हो गए। मैं तो चौंक गई और इसे देखती रह गई।
पौधे कब उग गए माँ? अभी मैंने देखा तब तो ये यहाँ नहीं थे। ये पौधे अभी नहीं उगे, बहुत पहले ही उग गए थे। नागलोक से आए हैं ये। अच्छा माँ, आए ही होंगे। और वैसे भी आपने कहा था ना कि ये इस लोक के हैं ही नहीं। प्रतिज्ञा, उन्हें छूना मत बेटी। इंसानों के छूने से वो चले जाते हैं। चले जाते हैं? नहीं नहीं, मतलब सूख जाते हैं। ठीक है माँ, चलिए माँ, चलिए चलिए। चले भाभी। मुझे लगा रेणुका माँ को साड़ी देने से तुम मुझे रोकोगी भद्रावती, लेकिन तुम तो कलश उठाकर हमारे साथ आ रही हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम ये सब करने के लिए मान गई। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। माँ का मूड कब कैसे होता है कुछ बोल नहीं सकते हैं। तू चुप कर पर्णिका, मुझे बोलने दे जरा। वो बुढ़िया वही मेरी माँ मन्नत पूरी करना चाहती थी तो मैंने और भैया ने मना कर दिया, लेकिन क्या हुआ, उसे दिल का दौरा पड़ गया, है ना भाभी? रेणुका माता को चढ़ावा चढ़ाने का उपाय सूझा, इसलिए दिल के दौरे का नाटक करके सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हट पगली। नानी हॉस्पिटल में है जानते हुए भी तुम ये पूछ रही हो माँ? तो चुप कर पर्णिका। भाभी, माता की मन्नत पूरी करने की इच्छा रखने वाली मेरी माँ को बीमार कर दिया, तो पूजा वूजा कुछ नहीं कहकर मजाक उड़ाने वाले हम जैसों को माता त्रिशूल से ना मारते, इसलिए डर के मारे हम आ रहे हैं, कसम से भाभी। ठीक है भद्रा, तुम आ रही हो ना, इतना काफी है। मेम साहब, चलिए। मेम साहब, एक जरूरी बात है। क्या है? आपसे कुछ बात करनी है। मैं अभी आती हूँ भाभी। चल। मेम साहब, सरहद के पास की झोपड़ी में कोई है मेम साहब? कौन है? वो लोग। कौन? वो कौन? बता ना। पता नहीं मेम साहब। बता कैसे नहीं है बेवकूफ, जल्दी से बता। ठीक से देखा नहीं मेम साहब। अंधे कहीं के, कोई काम ठीक से नहीं करते बेवकूफ, ठीक से देखा नहीं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तू चल। भाभी, खेत में छोटा सा काम आ गया है, तुम पर्णिका को लेकर जाओ, मैं काम निपटा कर आती हूँ। जरा ये लो। ध्यान से। पर्णिका, भारी है ये कहकर घड़ा नीचे मत गिरा देना, बाद में अपशकुन कहकर तुझ पर इल्जाम लगाएंगे। घड़ा इसमें से किसी एक को दे दो। मैं उठा लूंगी, तुम जाओ। अब सब चलिए। मैं भी साथ चलूं क्या मेम साहब? रहने दो, ध्यान रखना बात बाहर ना पता चले। ठीक है मेम साहब।